क्या चीज? टेलीग्राम में तो मैसेज कर सकते हो, नहीं तो फिर बुसीता मैम से बात कर सकते हो। आपका कोऑर्डिनेटर वही है ना? अच्छा, तीन तीन तीन। चलो कोई नहीं, ये बताओ काम की चीजें। बाकी अगर इंस्टाग्राम चलाना है तो फिर कोर्स करने की जरूरत नहीं है इसके लिए। देखो, एक्स्ट्रा बोलने से कोई फायदा नहीं है, जितना काम है उतना करो। समझे? कि कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें आप कुछ बोल रहे हो, राज क्या करेगा, आलोक क्या करेगा, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका नहीं। आप क्या करोगे वो सोचो, क्योंकि आप भी क्या हो, सेम लेवल पे हो। क्वेश्चंस क्या क्या थे बता सकते हो? सोनल, क्या दिक्कत हो गई? जो भी डिस्कशंस करना है क्लास के अलावा वो बाहर करना। बाकी पिछले के पिछले क्लास में थे, वहां पे क्या क्या पढ़ाए थे वो बताओ आप सोनल। कल तो नहीं आए थे, उससे पिछले क्लास में क्या पढ़ाया था? किसका फोन चल रहा है? तो आज आगे का टॉपिक्स देखेंगे, डेस्क पे ही देखेंगे कि फॉर्मूला में अप्लाई करने के बाद फिल्टर्स का कैसे यूज करना था वो देखना था ना। कि अगर डायरेक्टली फिल्टर अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हो, बट इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि आपको इंडिविजुअली हर एक चीज का फिल्टर यहाँ से लगाना है। तो आप क्या करोगे, बार बार यहाँ से चेंज करना। आप फिर क्या कर सकते हो दूसरा, कि डायरेक्ट फार्मूला के बेस पे भी चेंज कर सकते हो। तो हमारे पास तीन कॉन्सेप्ट रहेंगे वहाँ। टैक्स, ऑर्डर और शिपिंग के बेस पे आप लोग का बन गया था। गुरप्रीत, क्या दिक्कत आ रही थी? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कौन सा चार्ट यूज होगा? राज बताओ, अगर ये क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, विजुअल फॉर्मेट में रखना होगा, तो कौन सा चार्ट यूज कर सकते हैं? क्योंकि आप यहाँ पे विजुअल क्रिएट कर रहे हो, अगर आपको यही नहीं पता चलेगा कि कौन सा चार्ट क्रिएट करना है, फिर आगे का काम तो होगा ही नहीं डैशबोर्डिंग में। आपको चार्ट्स क्रिएट करने हैं, कौन सा चार्ट्स किस लिए बनता है, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो फिर आगे कैसे करोगे? हम्म, कौन सा ग्राफ? बार ग्राफ क्यों यूज करते हैं? तुक्का मारोगे चल जाएगा, बट कभी कभी नहीं चलता। हम्म, बताओ, आप बताओ। लीनियर, ऐसा कोई ग्राफ था? लाइन ग्राफ? लीनियर कोई नहीं, गूगल सर्च कर लेते हैं। लीनियर बार बताया ना? कौन सा? ये
तो इसमें दो चार्ट्स हैं। नहीं, इसमें तीन ही वाला लाइन वाला है, वो हम करते हैं। तो ये बेसिकली अगर इस तरीके से तो उसको बार ग्राफ बोलते थे, अगर लाइन है तो उसको लाइन ग्राफ बोलते थे। तो लीनियर बार चार्ट इस तरीके से कुछ नहीं है। लीनियर का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म, कि आपका क्या होगा, इंडिविजुअली इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा, उसको बोलते हैं लीनियर। सेल्स एंड प्रॉफिट वेरी अक्रॉस द सिप मोड। अब आप बताओ सिप मोड के बेस पे क्या करना है, बताना है मुझे। तो लाइन चार्ट के बेस पे बता सकते हैं। इसमें क्या होगा, सिप मोड के बेस पे कैटेगरिकल है। तो इसमें मोर फिट आपका लाइन आएगा या फिर बार आएगा, कि कौन से सिप मोड पे कितना सेल हुआ है, आप लाइन पे अच्छे से बता पाओगे या फिर बार पे? लाइन पे आपका ट्रेंड पता चलेगा, कौन अप है कौन डाउन है। लेकिन अगर आपको कंपैरिजन करना है तो बार चार्ट यूज करेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये है कैटेगरिकल डेटा है, आपको सेल्स एंड प्रॉफिट कंपेयर करना है। क्योंकि दो वैल्यूज हमारे पास है, सेल्स एंड प्रॉफिट, तो ये क्या बन जाएगा, दो तरीके से बनेगा। पहला, आ सकते हो तो डुअल बना सकते हो, लेकिन दोनों का क्या ट्रेंड हमने बोला है यहाँ पे, कहीं दिख रहा है ट्रेंड का? क्योंकि क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ सेल्स और प्रॉफिट को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा वैल्यू किस में ज्यादा है, कौन से शिप मोड पे। उसके लिए बार क्या होगा हमारे लिए परफेक्ट होगा। उसमें भी क्या रहते थे, तीन रहते थे, एक नॉर्मल रहता था, एक स्टैक रहता था, और तीसरा हमारा क्या रहता था, क्लस्टर रहता था। अब ये तीनों में से कौन सा यूज होगा? अगर थोड़ा सा डिफरेंस पता होगा तो आप बता सकते हो इजिली। स्टैक में क्या होता है, हम्म, कि वो एक ही बार में क्या रहता है, ग्रुप्ड रहते हैं। और आप क्लस्टर में क्या करते हो, कि सबका इंडिविजुअल क्रिएट करते हो। तो बाय डिफॉल्ट मुझे सेल्स और प्रॉफिट का क्या करना है, दिखाना है, तो दोनों का क्या रखेंगे, अलग अलग रखेंगे। तो हमारा इसमें क्या क्रिएट होगा, क्लस्टर बार चार्ट होगा। तो आपको बेसिक पता हो गया तो सारा चीज आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लस्टर बार चार्ट यूज करोगे। ये हमारा आ गया। अब क्या करते हो, सिर्फ फिट करते हो, अंदर उसके बेस पे डेटा फीड करते हो। तो डेटा हमारा कहाँ पे जाता है, एक्स और वाई पे। तो एक्स पे क्या जाएगा, सिप मोड है इस पे, हाँ। तो वाई पे हमारा सिप मोड, और एक्स पे क्या जाएगा, सेल्स एंड प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या बन गया, स्टैंडर्ड क्लास पे, सेकंड क्लास पे, फर्स्ट क्लास पे और सेम डे पे क्या सेल्स है और क्या प्रॉफिट है वो दिख रहा है। तो इसको हम क्लस्टर कॉलम चार्ट पे बनाते हैं तो इजी प्रोसेस रहेगा। क्योंकि हमारे पास क्या कैटेगरी तीन है, तो इसमें आपका थोड़ा सा क्या दिखेगा, अच्छा दिखेगा, इसलिए मैंने इसमें यूज परसेंट, ये दिख रहा है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा क्या है, स्टैंडर्ड पे क्या है, सबसे ज्यादा सेल हुआ है, देन उसी में क्या है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। इसके लेवल साथ में दिखाने रहेंगे तो क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाके आप सिर्फ क्या करते हो, इनका लेबल ऑन कर देते हो, तो ये आपको डेटा दिखने लगता है। तो थोड़ा सा बोल्ड, वैल्यू, तो ये दिख रहा है कि किसमें हमारा कितने का सेल हुआ है और कितने का प्रॉफिट है। तो ये आप दिखा सकते हो। इसी चीज को अगर परसेंटेज में चेंज करके रख दिखाना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो वैल्यू एज ए परसेंटेज, वो आप क्या कर सकते हो, रख सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट जैसे मुझे प्रॉफिट का क्या करना है, परसेंटेज में रखना है, तो क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे एंड देन सो वैल्यू एज परसेंटेज। तो ये हमारा वैल्यू क्या होगा, परसेंटेज में आपको दिखेगा। तो चूंकि इसका यूनिट क्या है, मिलियन में, तो मिलियन को क्या करना होगा, मुझे हटाना पड़ेगा। तो यूनिट आप यहाँ से क्या करोगे, हटा दोगे बस, वैल्यू डिस्प्ले यूनिट, डेसिमल टू रख लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखे।
तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा किस में आ रहा है? 57%। स्टैंडर्ड क्लास पे आ रहा है, देन सेकंड क्लास पे 20%, एंड फर्स्ट क्लास पे 17%। और जो हमारा सेम डे पे डिलीवरी हो रहा है उसमें प्रॉफिट कितना है? 5% का है। तो सबसे कम प्रॉफिट किस में जा रहा है? सेम डे पे। क्यों? क्योंकि सेम डे पे आप क्या कहता है, कॉस्ट ज्यादा लग जाता है, इसलिए प्रॉफिट उसमें कम लगता है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, एज अ एनालिस्ट आप इसको क्रिएट करते हो और एनालाइज भी कर सकते हो। कि आपका काम सिर्फ क्रिएट करना होता है, बाकी चीजों का काम क्या होता है? जो बिजनेस इंटेलिजेंस वाली टीम रहेगी वो क्या करेगा, इसको एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग सॉल्व करेगी कि क्या उनको आगे जाके स्टेप लेना है। बस समझ में आया? तो बाकी क्वेश्चंस आप बना लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस क्या है, इजी है इसमें। हाँ, हाईएस्ट और लोवेस्ट है ना, तो लोवेस्ट प्रॉफिट मतलब नेगेटिव में जाएगा, वो बता सकते हो। तो ये आपको पूरा चार्ट्स बनाने थे, ग्राफ, ये हमारा डैशबोर्ड की तरफ। तो इतना बन गया था, तो इतना बना लो साथ, जो लास्ट का हमने बनाया। बाकी फिर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ, ये आप इसमें से जिसको परसेंटेज में चेंज करना रहता है। हाँ, वैल्यू का बेसिकली क्या रहता है, डेटा लेवल रहता है। तो डेटा लेवल हमें कहाँ पे मिलता है? फॉर्मेट पे। तो फॉर्मेट पे जाओगे ना, तो डेटा लेवल को क्या करोगे, ऑन कर लोगे। बन रहा है आपका नीतीश? परसेंटेज वाली, जैसे आप वाई एक्सिस पे जाओगे ना, तो किसको परसेंटेज में चेंज करना था? प्रॉफिट को। प्रॉफिट पे क्लिक करोगे, देन क्या आएगा, शो वैल्यू ऐसा आएगा। उसमें से क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, परसेंटेज में शो करवा सकते हो। उसको मिलियन में था, उसका यूनिट क्या करोगे, आप चेंज कर दोगे, नन कर दोगे यूनिट। क्योंकि मिलियन में है ना, तो परसेंटेज मिलियन में तो नहीं रहता है, इसलिए वो जीरो दिखा रहा है। सिंपली ये हमारे पास क्या है, ये कॉलम चार्ट है, तो आप कॉलम चार्ट पे क्लिक करोगे। जैसे बार चार्ट और कॉलम चार्ट में क्या डिफरेंस था, डायरेक्शन का सिर्फ था, तो आप वहां से चेंज कर सकते
हम्म, यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज नहीं जाने का ना, वैल्यू पे क्लिक करो। ये है ना वैल्यू जिसमें हम लोग एक्टिविटी करना है। और जो वैल्यू उसमें राइट क्लिक करो, उसको चेंज करना है ये वाले पर। क्या और 5 6 क्लास में वही इतना हो गया। गुरप्रीत समझ में आया कैसे कर रहे हैं? ये क्या स्टार्टिंग क्लास से ही ये पूरा कर रहे हैं हम। देन इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है कि जो आपका ये पास टोटल सेल्स है, इस सेल्स को कैटेगरी वाइज सेल्स के साथ कंपेयर करना है एक ही साथ दिखा के। कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, टोटल सेल्स, और एक क्या रहता, अलग से रहता सेल्स का। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कैटेगरी पे क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, कैटेगरी वाइज सेल्स दिखता है, ताकि हम लोग क्या करें, कंपेरिजन कर सकते थे नंबर के बेस पे। बस एग्जाम्पल क्वेश्चन ये है, सो द टोटल सेल्स एंड कंपेयर विथ कैटेगरी वाइज सेल्स। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या पूछ रहा है ये क्वेश्चन? क्या आपको टोटल सेल्स एक जगह पे लिखा हुआ दिखेगा, एंड देन सेकंड में क्या करना है आपको कि कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना है। यहाँ पे आपका टोटल सेल्स होगा, मान लो कि 2.3 मिलियन था वहाँ पे, और एक साइड में हमारे पास क्या होगा, कैटेगरी वाइज सेल्स। और एक इसको चेंज करना हो तो स्लाइसर रख लेते हो कि कैटेगरी ए पे क्लिक करें तो इसमें क्या दिखना चाहिए, कैटेगरी ए का सेल दिखना है। बी पे क्लिक करें तो कैटेगरी बी का सेल दिखना चाहिए। और इसके बेस पे हम क्या करेंगे, कंपेयर कर सकते हैं कि मान लो ये 1.2 मिलियन का सेल है कैटेगरी बी पे, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि कितना कम ज्यादा है। देन ए पे क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा, मान लो 1.7 दिख रहा है, तो ये कैटेगरी ए के लिए यहाँ पे क्या था, दिख जाता। तो मतलब ये डायनेमिक होना चाहिए और ये क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, है ना? तो वो कैसे करेंगे? हम्म हम्म। तो पैरामीटर टोटल सेल्स का बना लेते हैं, बना लो। क्वेश्चन में क्या क्या चीजें चाहिए वो हमें पता है। तो अगर पैरामीटर क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं, मेजर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो पहला टोटल सेल्स का रहेगा। और कैटेगरी वाइज सेल्स का कैसे लगा सकते हैं, है स्टैटिक है। जैसे बाय डिफॉल्ट कार्ड लेते हैं टोटल सेल्स हमारे पास, तो पहले क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी आ जाता है, कार्ड से ही ले लेते हैं। ये आ गया। अब इसमें हमारे पास टोटल सेल्स होगा, टोटल सेल्स का, मान लो ये सेल्स अमाउंट है, ये हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये आ गया। अब ये स्टैटिक है या डायनेमिक है? हम्म। आप कोई भी अगर स्लाइसर या फिल्टर लगाते हैं, जैसे मैंने क्या बोला कि कैटेगरी वाइज दिखाना है, तो अलग से स्लाइसर लगा के इसमें क्या करोगे, कैटेगरी आप पुट कर दोगे, ये आ गया। अगर मैं फर्नीचर्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफिस सप्लाईज पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। टेक्नोलॉजी पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये टेक्नोलॉजी का सेल्स, लेकिन मुझे टोटल का सेल्स भी दिखाना है साथ ही साथ, कि टोटल का सेल्स क्या होना, स्टैटिक होना चाहिए, वो किसी भी फिल्टर के बेस पे चेंज नहीं होना है। क्या करेंगे, तो आपको क्या करना होगा कि जो ये वैल्यू आ रहा है इसमें कुछ फिक्स करना पड़ेगा, कि आपको ये जो वैल्यू रखना है वो स्टैटिक रखना है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, फंक्शंस होने चाहिए। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, फिल्टर फंक्शंस होते हैं तीन। एक पहला होगा स्टैटिक। स्टैटिक में क्या होगा, हमारे पास ऑल का ऑप्शन रहेगा। ऑल बेसिकली क्या करता है कि जो भी फॉर्मूला में आप ऑल अप्लाई करोगे, इसका वैल्यू किसी भी स्लाइसर या फिर किसी भी फिल्टर के साथ चेंज नहीं होगा। कि आप जब भी डैशबोर्ड पे देखोगे ना, कि मान लो मैं क्या करता हूँ, इस पे क्लिक करता हूँ फर्स्ट वाले पे, तो जैसे इस पे क्लिक करूंगा ना, इसके बेस पे क्या होगा, पूरा डेटा चेंज होगा, है ना? कि मेरा फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में टोटल सेल्स कितना है, 61 के है,
टोटल प्रॉफिट इसमें कितना है ये, एंड देन टोटल हमने कितना सेल किया है कैनान का, ये हमने किया है 5। देन इसमें क्या है, ये टेक्नोलॉजी वाले सेक्टर में आ रहा है तो ये हमारा दिख रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपको हर एक चीज़ पे दिख जाएगा। और अगर मैं क्या करता हूँ, फर्नीचर्स का देखना चाहता हूँ तो फर्नीचर्स का भी सब चीज़ दिखेगा। तो इसके बेस पे भी क्या होगा, डायनेमिकली चेंज होता है। तो ये एडवांटेज भी है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए क्या है डिसएडवांटेज। जैसे कि मैंने बताया कि आपको टोटल सेल्स दिखाने हैं प्लस कंपेरिजन का नंबर आपको साथ ही साथ। तो ये जो 2.30 मिलियन है वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। कंडीशन के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से ये तो चेंज नहीं होना चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको फिक्स करेंगे। फिक्स करने के लिए हमारे पास फंक्शन होगा ऑल का। एक बार मैं ये तीनों दिखा देता हूँ, देन फिर क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे टैक्स फंक्शंस। 3 फंक्शंस होंगे। एक होगा हमारे पास, बेसिकली मैंने ओवरव्यू कल भी दे दिया था। एक ऑल होगा, एक सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑल होगा, ऑल एक्सेप्ट और ऑल एक्सेप्ट। ये 3 फंक्शंस रहे जो आपको अभी पढ़ने हैं। तो ये हमारा किसके अंदर आएगा, क्योंकि इसके हिसाब से क्या होगा, फिल्टर आउट होगा डेटा, तो ये हमारे फिल्टर फंक्शंस में आएंगे। इधर फिल्टर फंक्शंस ये रहा। तो पहला ही फंक्शन हमारा क्या है, ऑल है, ये दिख रहा है। तो ऑल बेसिकली क्या करता है, रिटर्न ऑल द रोज इन द टेबल, ऑल वैल्यूज इन द कॉलम इग्नोरिंग एनी फिल्टर दैट माइट बी अप्लाइड। आप जो भी फिल्टर अप्लाइड करोगे वो क्या होगा, इग्नोर हो जाएगा। बस इसका काम इतना ही है। सिंटेक्स ये लिखा हुआ है, देन कौन से वैल्यू का क्या मीनिंग है ये लिखा हुआ है, एंड देन इसमें क्या है, एक दो एग्जाम्पल भी रहेंगे। तो बाय डिफॉल्ट हमारे पास जो डेटा है उसके बेस पे क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो चूंकि ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको क्या करना होगा, या तो आप न्यू कॉलम बनाओगे, न्यू मेजर्स बनाओगे, या न्यू टेबल। तो चूंकि मैं क्या कर रहा हूँ, सम के लिए कर रहा हूँ, सम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंगल वैल्यू लेंगे, तो उसके लिए मेजर्स रहेगा। तो ये हमने मेजर्स ले लिया। ये हमारा क्या हो गया, टोटल सेल। इसमें ऑल का यूज कर रहे हैं तो ऑल लिख दे रहे हैं, ताकि हमारे लिए क्या हो, थोड़ा सा भी हिंट हो जाए। देन सम के लिए क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट का यूज कर लेते हैं, क्योंकि एज ए फिल्टर यूज करेंगे ना। एंड देन सम करना था, सम कर दिया सेल्स वाले कॉलम का। अब इसके बेस पे हमें एज अ फिल्टर क्या लगाना होगा, मुझे कोई भी फिल्टर नहीं चाहिए तो हमें क्या लगाना होगा, ऑल लगाना पड़ेगा। तो ऑल है हमारे पास, टेबल नेम है और कॉलम नेम है, ये क्या रिटर्न करेगा, सारे वैल्यूज को। तो आपको किस टेबल के बेस पे पूरा फिल्टर आउट करना है, तो बाय डिफॉल्ट जितने भी डेटा है उसके बेस पे करना है, तो इसको स्किप रख सकते हैं। ये हमारा क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। तो जैसे आप इसको क्रिएट करोगे तो ये ऑल का हमारा क्या हो गया, फिल्टर लग गया है। और ऑल का काम पहले से हमें पता है, आरो ऑल का पता है ना क्या करता है, बोल क्या करेगा, उल्टा केस चलता है। ऑल का मतलब हो गया कि जितने भी फिल्टर लगाओगे वो सारा नेगलेक्ट हो जाएगा। कि ये टोटल सेल्स हमने एक वेरिएबल बनाया ना, इस वेरिएबल में आप कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा जब आप इसको यूज करोगे। क्यों, क्योंकि हमने एक ऑल का फिल्टर लगाया है। कैसे पता चल रहा है कि ऑल फिल्टर की जगह पे लगा हुआ है, ये दिख रहा है फिल्टर वन। कैलकुलेट जब हम लोग यूज करते थे पहले क्या होता था, एक्सप्रेशन, दूसरा क्या होता था, फिल्टर। तो ऑल की जगह हमने फिल्टर की जगह पे क्या यूज किया, ऑल। और ऑल का काम क्या होता है, कि कोई भी आउटसाइड से फिल्टर आएगा वो क्या करेगा, यूज करेगा। तो इस वैल्यू को क्या करेंगे हम लोग, ऑल था, पीछे दिख रहा है अनुराग, फॉर्मूला दिख रहा है, अब दिख रहा है। अब दोनों का वैल्यू क्या आ गया, सेम हो गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
कोई भी ग्राफ पे, कोई भी फिल्टर पे क्या करोगे, क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जैसे मुझे टेक्नोलॉजी का सेल देखना है, तो आप इसमें से क्लिक करोगे तो क्या होगा, वैल्यू चेंज हो रहा है। हम्म, नहीं हो रहा ना। इसके अलावा जो भी जरूरी नहीं कि स्लाइसर के बेस पे ही रहे, उसमें क्या हो सकता है विजुअल के बेस पे भी होगा। तो जैसे मैंने टेक पे क्लिक किया तो आपको क्या दिखेगा, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये डायनेमिक है और ये हमारा क्या होगा, स्टैटिक हो गया। अब ये वैल्यू किसी के लिए भी चेंज नहीं होगा। कि जो ये वैल्यू है उसको चेंज नहीं होने देना है, किसी के रिस्पेक्ट से वैल्यू कभी जैसे अगर दूसरे तरीके से दिखाना चाहूँ तो क्या कर लेता हूँ, टेबल व्यू ले लेता हूँ कि मान लो बस 2 मिनट के लिए फिर चालू कर देंगे। इसको मैं क्या करता हूँ, टेबल व्यू पे दिखा लेता हूँ। टेबल व्यू हमारा कौन सा रहेगा, और टेबल में क्या दिखाते हैं, एक टेबल व्यू ले लिया और इसमें डेटा ले लेता हूँ मैं कुछ, के बेस पे दिखा दें कैटेगरी। कैटेगरी वाइज हमने सेल दिखा दी, तो 3 कैटेगरी दिख रहे हैं। इसके वैल्यूज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। कॉलम्स हेडर, ये दिख रहा है। अब कैटेगरी वाइज सेल्स दिखाना है, तो सेल्स अमाउंट अगर इसी में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, तीनों का अलग अलग आएगा। सेल्स को हमने क्या किया, इसी ग्राफ में ड्रैग एंड ड्रॉप, तो ये तीनों का अलग अलग आ रहा है ना। अब ये जो वैल्यू हमने अप्लाई किया, अब इसको भी अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, क्या लिखा था, ऑल ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएंगी तीनों के लिए, बाय डिफॉल्ट सेम आएगा। क्यों? क्योंकि वो फिल्टर आउट नहीं होता है, कि जो भी आप चीजें अप्लाई कर रहे हो वो फिल्टर आउट नहीं होता। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, क्रॉस चेक करके देख सकते हो। ये कुछ इस तरीके से एक बार अप्लाई करो आप लोग, ये दिख रहा है जी की वैल्यूज है। तब जिसमें चेक करवाना चाहो करवा सकते हो से यूनिट। ये बताओ समझ में आया दोनों में क्या है? के बारे में क्या है, नॉर्मली सम ऑफ थिंग्स अप्लाई कर रहे हैं इंडिविजुअली हर कैटेगरी का, और जब हम लोग ऑल का यूज करते हैं तो सबका क्या आएगा, क्यों? क्योंकि वो इसके बेस पे फिल्टर आउट नहीं करता है। ठीक है, आप काम में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हर एक डेटा के बेस पे फिल्टर आउट होता है, कि जैसे जैसे आप ऐड ऑन करते जाओगे और जैसे जैसे क्लिक करोगे इसके हिसाब से क्या होगा, आपका ग्राफ और वैल्यूज चेंज होगा। अगर उस वैल्यू को चेंज नहीं करना चाहते आप क्या लगा सकते हैं, ऑल एज अ फिल्टर यूज कर सकते हैं। देन
सेकंड केस हमारा ऑल सेलेक्ट का रहेगा, ऑल एक्सेप्ट। देन सेकंड हमारे पास क्या रहेगा, ऑल एक्सेप्ट। ऑल एक्सेप्ट का मीनिंग क्या होता है, सब चीज एक्सेप्ट है। हाँ, तो जो आप कॉलम इसके अंदर यूज करोगे सिर्फ उसी का फिल्टर काम करेगा, उसके अलावा कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा। रिमूव ऑल द कॉन्टेक्स्ट फिल्टर्स इन द टेबल एक्सेप्ट फिल्टर दैट हैव बीन अप्लाइड। कि हम चाहते हैं कि इसमें कौन क्या हो, एक या दो कॉलम का फिल्टर लग जाए, और बाकी चीजें क्या हो, जो कॉन्टेक्स्ट फिल्टर है। कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, कि जो आपके रियल डैशबोर्ड में दिखेगा, कि आप क्लिक करके जो रखते हो उसके बेस पे डेटा क्या होता है, चेंज होता है। तो वही हमारा क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है। कि आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, कि आपके फिल्टर का डेटा भी चेंज हो जाएगा। तो अगर आप वो नहीं चाहते कि जितने भी कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, फ्रीज हो जाए, और उसमें से हम लोग एक या दो कॉलम के बेस पे क्या कर रहे हैं, फिल्टर लगाएंगे, तो वही सिर्फ क्या करे, उसमें वर्क करे। उसका भी एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक, क्योंकि वन लाइनर है। समझ में आ रहा है कहाँ पे यूज करेंगे। हम्म, बताओ कहाँ पे यूज करेंगे। मैं क्या करता हूँ, एक रीजन वाइज भी सेल्स रख लेता हूँ, रीजन भी है ना। इस पे मैंने क्लिक किया, ये दिख रहा है। यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर्स का है, फर्नीचर्स के चारों रीजन पे आपको सेल दिख रहा होगा। ऑफिस में है, ऑफिस में भी क्या है, चारों रीजन पे, और टेक में भी क्या है, चारों रीजन। अब हम लोग चाहते हैं क्या, कि ऑल एक्सेप्ट का यूज करके सिर्फ इसमें जो फिल्टर लगे वो किसका लगे, सिर्फ ये कैटेगरी का लगे। लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप ये वैल्यू देखोगे तो ये किसके बेस पे है, रीजन और कैटेगरी दोनों का मिक्स है। लेकिन मुझे सिर्फ क्या रखना है, कि जो भी सेल्स दिखता है यहाँ पे सिर्फ फर्नीचर्स का दिखता है, ये रीजन को नेग्लेक्ट कर। तो सब में क्या दिखता, फर्नीचर्स के सारे सेल में क्या दिखता, सेम वैल्यू दिखता। इसी तरीके से ऑफिस सप्लाईज में क्या दिखता, सब में सेम दिखता। और थर्ड हमारा में क्या दिखता, सब में सेम दिखता, है ना। अगर इस तरीके से लगाते हैं तो हम लोग यूज करने के लिए क्या करेंगे, टोटल सेल्स ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सिंगल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे उसके हिसाब से फिल्टर लगाते हैं, क्या होता है, ऑटोमेटिकली चेंज होता है। तो न्यू मेजर्स, अब जो टोटल सेल्स क्रिएट करेंगे उसमें कौन सा फिल्टर लगाएंगे, ऑल एक्सेप्ट का। और इसमें कौन सा सिर्फ फिल्टर आउट रखना चाहते हैं, कि कैटेगरी के बेस पे डेटा क्या हो, फिल्टर हो, इसके अलावा उसमें कोई भी फिल्टर काम हो। ठीक है, इसको बोल देते हैं हम ऑल टोटल सेल्स। ऑल एक्सेप्ट, ये कंपलसरी नहीं है लिखना, बस लिख रहे हैं ताकि हमें क्या हो, आइडिया लग जाए, क्योंकि ये क्या है, बार बार क्रिएट करें ना। देन क्या हो, कि हमारा डायनेमिक फंक्शंस कैलकुलेट का यूज कर रहे हैं। क्योंकि फिल्टर या तो आप समय के थ्रू लगाओगे या फिर कैलकुलेट यूज करोगे। तो बाय डिफॉल्ट कैलकुलेट क्या होता है, थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। देन हमें क्या करना है, सम, देन सेल्स का, इसमें जो फिल्टर लगेगा ऑल एक्सेप्ट का। अब इसके अंदर या तो आप पूरा टेबल को ही एज ए फिल्टर या फिर इंडिविजुअल कॉलम, कि इस टेबल से अगर कोई भी फिल्टर आता है उसको अप्लाई करना, बाकी टेबल का नेगलेक्ट कर देना, ऐसा भी कंडीशन होगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, कॉलम का नेम रख सकते हो। तो ये ऑर्डर का टेबल है, तो बाय डिफॉल्ट इसको ऑर्डर पे, ऑर्डर में से कौन से कॉलम का, कॉलम का नेम क्या रखेंगे, क्या था, कैटेगरी ना, रीजन, कि मुझे इस वाले वैल्यू में सिर्फ इसका फिल्टर रखना है, ऑर्डर टेबल का, ऑर्डर कैटेगरी का।
इसके अलावा अगर कोई भी फिल्टर अप्लाई होगा तो डेटा हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो ये क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ब्रैकेट छूट गया। सेम चीज क्या कर सकते हो, टेबल के व्यू में देख सकते हो। आ रहा है, मैं सिर्फ ऐड करता हूँ फिर। टेबल में क्या स्टोर होता है, लेकिन एक्चुअली आपके डेटाबेस में नहीं होता। क्या मुझे भी नहीं समझ। सिंपली आपको मेजर्स किस में क्रिएट करना है वो ऑप्शंस मिलेगा कि आप इसमें से क्लिक करोगे तो जितने भी मेजर्स के ऑप्शंस बनेंगे ये ऑर्डर्स के बनेंगे। अगर आप कैल पे क्लिक करोगे तो जो मेजर्स के ऑप्शंस आएंगे कैल के अंदर बनेगा। अगर इन फ्यूचर आगे जाओगे तो क्या करते हैं ना, एक अलग से टेबल बनाते हैं और उसमें किसी तरीके से कनेक्शन रखते हैं और उसी में सारे मेजर्स क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि क्या हो, चीजें अलग अलग रहें। बाकी अगर सेम टेबल पे भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं। बट क्या होगा, थोड़ा सा फाइंड करने में भी थोड़ा सा इशू रहेगा। कैटेगरी का छोड़, तो देखोगे कि जो हमारे पास कैटेगरी वाइज सेल्स होगा वही दिखेगा प्राइस पे। ये दिख रहा है कि ये फर्नीचर्स का यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो देखोगे फर्नीचर्स वाले सेल्स का यहाँ से यहाँ तक सेम होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ फर्नीचर्स के लिए फिल्टर लगाया है। इसके अलावा कोई भी डेटा में जैसे रीजन पे हमने डेटा ऐड किया है तो इसके बेस पे क्या हो रहा है कि नॉर्मली यहाँ पे सेग्रीगेट हो रहा है बट यहाँ पे क्या है, सेम। किसका फोन चल रहा है? साइलेंट रख लो। ये समझ में आया? अनुराग, ऑल एक्सेप्ट का केस समझ में आया? क्या यूज केस रहेगा? सिर्फ कैटेगरी के बेस पे ये डेटा मिलता है, इसके अलावा कोई भी चीज आप इंटर के लिए लगाओगे तो हमारा क्या है, प्रोड्यूसर का भी एक फॉर्मेट है। आइडियल देखोगे बिजनेस के लिए का क्या है और इस पे डेटा चेंज है ना। तो बेसिकली किसके रिस्पेक्ट में चेंज है, सिर्फ कैटेगरी वाइज है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कोई भी फिल्टर नहीं लगाया हमने, ना ही ऑल का लगाया है ना ही ऑल एक्सेप्ट का। इसमें जितने भी डेटा ऐड करोगे ना उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज होगा। ये फर्नीचर का सेंटर का दिख रहा तो इतना दिख रहा, फर्नीचर का इसका दिख रहा तो ये इतना दिख रहा, स्टॉक का ये इतना दिख रहा। जैसे मैंने ऑल लगाया, क्या करना है, सबके वैल्यू सेम हो गए। मतलब इसमें नाइस डीजल के रिस्पेक्ट में दिखाएगा, नाइस फर्नीचर कैटेगरी के रिस्पेक्ट में दिखाएगा। तो मतलब कोई भी फिल्टर इस पर काम नहीं करता। देन हमने ऑल एक्सेप्ट का केस यूज किया है। इसलिए क्या करना है, इसमें मैंने बस कंडीशन के अंदर क्या लिखा था, कैटेगरी। इसमें जो फिल्टर पास होगा वो सिर्फ कैटेगरी होगा। तो आप देखोगे कि क्या मेरे पास फर्नीचर यहाँ से आता है तो देखोगे सबका क्या वैल्यू। लेकिन क्या है, क्या ये रीजन के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? ये हमारा सेंट्रल है, सेंट्रल रिस्पेक्ट में दूसरा वैल्यू दिखना चाहिए, इस तरह इसके रिस्पेक्ट दूसरा दिखना चाहिए।
साउथ है तो साउथ के बेस पे दूसरा दिखना चाहिए, और वेस्ट है तो वेस्ट के रिस्पेक्ट में दूसरा दिखना चाहिए। तो ये नहीं दिख रहा है क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये कॉलम को ही पास किया इसके फिल्टर के लिए। इसके अलावा जो भी रहेगा उसका क्या करेगा, वो नेगलेक्ट करेगा। तो ये यूज केस रहा कि आपको कैटेगरी वाइज सेल्स देखना है, किस कैटेगरी में कितना सेल हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में कौन से रीजन से कितना सेल आया। तो ये हमारा क्या होगा कि आपको कंपेरिजन के लिए इजी हो जाता है। ये रहा सिंटेक्स। कैलकुलेट फंक्शंस यूज किया है, ये हमने सम किया है, देन ऑल एक्सपेक्ट यूज किया है। तो ऑल एक्सपेक्ट का सिंटेक्स क्या होता है कि पहले आप टेबल का नेम देते हो एंड कौन से कॉलम का आप यूज कर रहे हैं वो देते हो। इसमें डैक्स फंक्शंस पूरी तरीके से एक्सेल की तरह है, बस आपको सिंटेक्स याद रखना होगा। एम क्वेरी, क्योंकि जितने भी एक्सेल में है ना, सॉरी ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट हैं, जितना ज्यादा प्रोडक्ट होता है सबके लिए अलग अलग लैंग्वेज बना के यूज करते हैं। हाँ, सेम इसी तरीके से रहेगा, लेकिन उसमें क्या रहेगा कि चीजें सिंटेक्स चेंज रहेगी। वो सिर्फ यूज करते हैं एम क्वेरी किसके लिए, डेटा क्लीनिंग में। वो क्यों बनाया हुआ एम क्वेरी उन्होंने, क्योंकि डेटा क्लीनिंग में क्या होता है कि डेटा को लोड करने का स्पीड ज्यादा होना चाहिए। इसमें क्या है, विजुअल्स डेटा को क्या करना चाहिए, अच्छे से तरीके से विजुअलाइज करना चाहिए। तो दोनों का यूज केस अलग है ना, तो कौन सी चीजें कहाँ पे फास्ट काम करेगी उसके हिसाब से लैंग्वेज चेंज करें। जैसे अगर आप चाहोगे कि हार्डवेयर में गेमिंग के लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाए, तो कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करेंगे, सी, सी प्लस प्लस, जावा या पाइथन। सी और सी प्लस प्लस कंबाइन। आज अगर एआई बेस है तो पाइथन रहेगा, और लेकिन आपको क्या करना है कि उसको स्मूथ, मतलब क्या ज्यादा लैग नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए आप सी, सी प्लस प्लस या सी शार्प यूज करो। क्योंकि उसमें क्या होता है कि रिस्पॉन्स रेट बहुत कम रहता है, कि आपको विद इन अ मिली सेकेंड और क्या होगा, लोड हो जाएगा डेटा। लेकिन उसमें क्या है कि कोडिंग का स्ट्रक्चर पूरी तरीके से, मेमोरी मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ता है। पाइथन क्या करता है, खुद ब खुद मेमोरी मैनेजर करता है, इसलिए ये थोड़ा सा slow हो जाता है। बाकी कोई इशू नहीं है ना ही इस पे ना उसपे। तो अगर आपको लगता है कि चीजें मुझे रिजल्ट बेस पे काम करना है, कैलकुलेशन के बेस पे काम करना है, तो पाइथन यूज कर लो। आपको लगता है कि जो हमारा है टाइम के बेस पे विद इन अगर थोड़ा सा मिली सेकंड का भी डिफरेंस आता है, तो हमारा क्या होगा, पूरा क्रैश हो सकता है। जैसे स्टॉक मार्केट में, तो स्टॉक मार्केट में पाइथन ज्यादातर यूज नहीं करते होंगे, उस पर यूज होता है रियल टाइम के लिए क्या, सी, सी प्लस प्लस और सी शार्प। तो वो डिपेंड करता है टाइमिंग के लिए, टाइमिंग और यूज केस। अगर आपको सिक्योरिटी बहुत ज्यादा चाहिए तो आप जावा यूज कर लोगे, क्योंकि ज्यादा क्या होता है, जावा आपका ज्यादा सिक्योर होता है। तो वो डिपेंड करेगा। उसके दो फाइल बनते हैं, कि पहला आप कंपाइल करते हो देन इंटरप्रेट करते हो। ये हो गया, बना। देन थर्ड हमारा क्या रहेगा, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का काम क्या होगा, अगर ये दो देख लिए तो इसके अलावा क्या केस बच गया हमारा, फिल्टर के तीन ही केस बनेंगे। या तो सारा फिल्टर करोगे, या फिर उसमें से कोई एक रखोगे, और दूसरा क्या केस, तीसरा क्या केस बनेगा कि सारा फिल्टर रखना है किसी एक कॉलम को छोड़ के। ऐसा भी तो हो सकता है। इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कॉलम का फिल्टर रख रहे हैं और सारे को हटा रहे हैं। तो इसका रिवर्स केस क्या होगा कि सब फिल्टर रखने हैं, जितने भी आएंगे वो बाहर से वो सारा रखना है, और इस कॉलम को जो हमने अप्लाई किया सिर्फ उसी को क्या करना है, हटाना है। तो ये तीन टाइप्स के आपको फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। तो तीसरा हमारा क्या रहेगा, ऑल सेलेक्ट। ऑल सेलेक्ट का मीनिंग होगा कि जो भी बाहर से फिल्टर आएंगे, बाहर का मीनिंग क्या हो गया कि इसमें से कहीं पे भी क्लिक करते हो, इसके लिए क्या होगा, क्या होगा, बाहर ही होगा, तो वो क्या करेगा, इस डेटा को फिल्टर आउट कर देगा। लेकिन उस कॉलम में जो चीज लिखोगे उसके रिस्पेक्ट में सिर्फ क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा। ऑल सेलेक्ट। ठीक है। रिमूव कॉन्टेक्स्ट फिल्टर फ्रॉम द कॉलम्स एंड रोज, कि आप जिसमें अप्लाई करोगे उसमें क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। एंड देन करंट क्वेरी, जो भी आप क्वेरी लिखते हो, वाइल जबकि रिटेनिंग ऑल अदर कॉन्टेक्स्ट फिल्टर, इसके अलावा जो भी अदर कॉन्टेक्स्ट रहेगा। जैसे आपने क्या किया, कैटेगरी टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, तो टेक्नोलॉजी का फिल्टर बाहर से क्या होगा, पास हो जाएगा। देन ऑल स्किल सीट, तो उसके अलावा सारा क्या होगा, स्किल सीट।
तो आप सिंपली बोल सकते हैं कि जो भी हमारे पास बाहर से डेटा पास होगा, मतलब फिल्टर पास होगा, वो इसमें दिखेगा, और इसके अलावा जो कॉलम आप इसमें लिखोगे वो क्या होगा, उसको सिर्फ वो फिल्टर नहीं। बस इतना ही क्या होता है, डिफरेंस होता है। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं दोनों क्या है, एक दूसरे का अल्टरनेटिव है। इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल, कोई नहीं, इसी में हम लोग देख लेते हैं। तो थर्ड केस हमारा बनेगा न्यू मेजर्स सेलेक्ट का केस, सेम चीज हम लोग करें ताकि डिफरेंस पता चल सके, इसीलिए सब में क्या करें, फिल्टर में क्या लगा था, सेलेक्टेड। इसमें आपको गाइडेंस में मिल जाएगा कि जैसे आप ऑल सेलेक्ट लिखते हो तो इसका क्या है, रिटर्न ऑल द rows in the table on the values in a column ignoring any filter might have been applied inside the query। क्या आप इस क्वेरी के अंदर जो अप्लाई करोगे सिर्फ वही फिल्टर को क्या करेगा, वो इग्नोर करेगा, बट कीपिंग फिल्टर्स दैट कम फ्रॉम द आउटसाइड। सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, समझ बेसिकली इसके अंदर जो आप कॉलम का नेम दोगे उसका क्या करेगा, वो फिल्टर अप्लाई नहीं करेगा, बाकी सबका फिल्टर ऑटोमेटिकली। बाय डिफॉल्ट किसका ले लें, कैटेगरी का ही ले लें, कैटेगरी, ऑर्डर कैटेगरी, और ये मैंने अप्लाई कर, इससे क्या होगा, इस कैटेगरी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेटा फिल्टर आएगा। तो बाय डिफॉल्ट फिर हमें किस तरीके से डेटा दिखेगा, कि ये कैटेगरी के बेस पे फिल्टर नहीं होगा, तो बाय डिफॉल्ट किसके रिस्पेक्ट में फिल्टर होगा, ये रीजन वाइज में फिल्टर होगा। तो जो रीजन वाइज में सेम दिख रहा है, तो सेम डेटा फिर आपको क्या दिखेगा, ऑल एक्सेप्ट वाले में, ऑन स्टेट वाले में भी दिखेगा। तो मतलब जो यहाँ पे केस दिख रहा है वही केस आपको यहाँ पे भी आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ और ये ड्रैग, में थोड़ा वैल्यू लगा है, इसके रिस्पेक्ट में आ रहा है सिर्फ, इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि आपको पता चल सके। ये हमारा सेंट्रल है, तो आप सेंट्रल का सेल देखो, यहाँ सेंट्रल है, यहाँ सेंट्रल का सेल देखो, यहाँ पे सेंट्रल है, तो यहाँ पे सेंट्रल का सेल देखो, और कहीं का नहीं थी, सेंट्रल में देखोगे सेम सेम आ रहा है। तो ये जो फिल्टर अप्लाई हो रहा है इसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, रीजन के ऑटोमेटिकली, मतलब सिर्फ हमने कैटेगरी को आउट करा, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या कर रहा है, इसका फिल्टर ले रहा है, तो पहले रीजन सेंट्रल का दिखा रहा है सेम कितना है, देन आपका ईस्ट के साथ ईस्ट का दिखाएगा, देन इस तरीके से क्या दिखेगा, रीजन के बेस पे आपका सेल। क्यों, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में जो भी आप डेटा फीड करोगे, मान लो आप क्या करते हो, शिपिंग मोड डालते हो, तो जब हमारा सेल होगा वो चेंज होगा ये वाला या नहीं होगा, नहीं, शिपिंग मोड हाँ यहाँ पे टेबल में डालेंगे तो क्यों चेंज होगा, हाँ कि सिर्फ हमने कैटेगरी के लिए क्या किया है, तो नेगलेक्ट किया है, बाकी सारी चीज के लिए क्या होगा, वो काम करेगा। किधर गया, शिपिंग, शिपिंग मोड, लास्ट में एक शिपिंग मोड डाल दो, तो ये डेटा क्या होगा, चेंज हो गया। और आप देखो पहले 5 लेग आ रहा था कुछ भी सेंटर में, तब क्या रहा, अलग अलग। तो ये किसके रिस्पेक्ट में अब हो गया, कि सेंट्रल में, और सेंट्रल में फर्स्ट क्लास में क्या होगा, तो ये क्लास वाइज होगा और सेंट्रल वाइज, ये सेंट्रल और फर्स्ट क्लास के रिस्पेक्ट में जो सेल है वो दिख रहा है। इसी तरीके से आप देखोगे सेकंड हमारा क्या जाएगा, यहाँ पे ईस्ट,
और ईस्ट में क्या दिखेगा, फर्स्ट क्लास। अब दोनों अलग दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये इसके रिस्पेक्ट में भी फिल्टर हो रहा है और इसके रिस्पेक्ट में भी फिल्टर। तो हमारे पास सिर्फ कैटेगरी के अलावा जो भी आप फिल्टर लगाओगे उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, डेटा चेंज होगा। हाँ, उसी का फिल्टर नहीं लगाएंगे। जैसे ऑल सेलेक्ट, ऑल एक्सेप्ट में क्या होता था, जो हमने यूज करते हैं तो उसी का फिल्टर लगता था। तो ऑल ऑल सेलेक्ट क्या करेगा, इसके अलावा जो होगा उसका फिल्टर। मतलब दोनों एक दूसरे का रिवर्स है। तो फॉर्मूला के बेस पे भी अगर आपको फिल्टर करना हो तो क्या कर सकते हो, आप इजिली कर सकते हो। कि हमें डायनेमिक रखना है, स्टैटिक रखना है, या फिर किसी एक कॉलम के बेस पे रखना है, या फिर सारे कॉलम को छोड़ के किसी, मतलब सारे कॉलम के बेस पे रखना है किसी एक कॉलम को छोड़ के, तो हमारे पास क्या है, ये तीनों कॉम्बिनेशन का फिल्टर आपके पास। अब जितने भी फिल्टर होंगे इसी के रिस्पेक्ट में आप क्या करोगे, यूज कर सकते हो। इतना समझ में आया? बाकी यहाँ तक का कोई डाउट है वो बताओ, बात फिर आगे। ठीक है ना? आप उल्टे सीधे समझिए, ये उल्टे सीधे उल्टे सीधे हो जाते हैं। इस तरह आप देखोगे। और जब तक फोटो खींचो, और एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, एक डिग्री को एक नहीं मल्टीपल आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। क्या आप किस किस कॉलम को रखना चाहते हो, आप मल्टीपल रख सकते हो, या फिर पूरा टेबल रखना चाहते हो पूरा टेबल। तो ऑल एक्सेप्ट का मतलब होता है कि आप जो कॉलम पास कर रहे हो उसके अलावा कोई भी कॉलम के लिए फिल्टर नहीं काम करेगा। तो ये ऑल एक्सेप्ट का काम। ऑल सेलेक्ट में क्या होगा कि सारे फिल्टर सेलेक्ट रहेंगे, लेकिन वो फिल्टर सेलेक्ट नहीं रहेगा जो आप इसके अंदर पास करो। हाँ, इसके अलावा जो भी आप क्लिक बेस पे रहेगा या फिर डेटा के बेस पे रहेगा वो क्या करेगा, काम करेगा। जो आप इसमें पास करते हो उसको छोड़। एंड देन ऑल का क्या काम है, कि इसमें आपके पास कोई भी फिल्टर काम नहीं करेगा। तो ये तीनों का क्या होगा, कॉम्बिनेशन बन। तो फॉर्मूला बेस में जब भी आप डेटा यूज करते हो थोड़ा सा डायनेमिक बनाने के लिए, तो इन्हीं तीन फिल्टर का यूज करते हो डेक्स में ज्यादातर। इसके अलावा और भी फिल्टर फंक्शन है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। हाँ, टेबल, क्योंकि उनका सिंटेक्स वही है, तो सिंटेक्स के साथ सिंटेक्स के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हाँ, सिंपली अगर आप सिंटेक्स में देखोगे ना, तो टेबल और कॉलम करके और पे आ रहा होगा। तो आप दोनों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हैं, या तो पूरा टेबल के बेस पे लगाना चाहते हो तो टेबल, टेबल नेम और करके आ रहा है। लेकिन ऑल सेलेक्ट ऑल एक्सेप्ट में क्या आता था कि आपको टेबल नेम मस्ट है। इसमें ये कॉलम नेम है, तो कॉलम का नेम ही तो यूज कर रहे थे। हाँ, तो उस टेबल के रिस्पेक्ट में पूरा फिल्टर क्या होगा, हट जाएगा। कि उस पूरे टेबल का, उस टेबल से कोई भी अगर डेटा आ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में हमारा डेटा क्या होगा, फिल्टर नहीं होगा। ये बेसिकली कहने का मीनिंग है कि आपके पास मल्टीपल टेबल होंगे तो उसमें से कौन से टेबल का फिल्टर रखना चाहते हो नहीं रखना चाहते हो वो भी अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ तक बताओ, कोई डाउट है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। बताओ और क्या लिख रहा है सिंटेक्स में।
और कुछ लिख रहा है क्या एरर पे? कितना हो गया? ये तीन फॉर्मूला। बाकी और फॉर्मूला है। बाकी डैशबोर्ड पे दोबारा जाते हैं। इसमें मैंने बोला था कि आपको अकाउंट क्रिएट करना है, कि थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं डेस्क के अलावा। ये हमारे पास पब्लिश ऑप्शन था। तो अब इस पूरे डैशबोर्ड को क्या करना है, ऑनलाइन पब्लिश करना है। इधर देख लो सोनल, आप ही के लिए बता रहे हैं। जैसे आपको ये डैशबोर्ड क्या करना है, ऑनलाइन पब्लिश करना है। फिर क्या करना है कि आपके पास ये पावर पावर बीआई का एप्लीकेशन नहीं है, तो आप कैसे रन कर सकते थे? तो हमारे पास ऑप्शन रहता है ऑनलाइन का, कि आप इसका एप्लीकेशन में जाओगे, पावर बीआई ऐप, ये क्या है, उसका ऑनलाइन वर्जन है। तो यहाँ से भी आप सेम काम कर सकते थे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अकाउंट चाहिए, कि साइन अप करना पड़ेगा आपको। और ये साइन अप नॉर्मली gmail.com से नहीं होता है। इसके लिए कौन सा अकाउंट चाहिए, माइक्रोसॉफ्ट का खुद से अकाउंट चाहिए, जो क्या बनता है, ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से बनता है। सिंपल। तो ये ऑन माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम से हम लोग कैसे बना सकते हैं ईमेल? इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसके ऑफिशियल साइट पे जाना होगा माइक्रोसॉफ्ट के ही, कि वहीं पे बनेगा। जिस तरीके से जीमेल बनाना है तो जीमेल पे जाते हो ना, उसी तरीके से ऑन माइक्रोसॉफ्ट का बनाना है तो क्या करना होगा आपको, ऑन माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाना होगा। तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट, तो ये क्या होता है, बिजनेस प्लान होता है। ये बोलता है डायरेक्टली हम लोग ईमेल आईडी नहीं बनाने देते, तो आपको कोई ना कोई चीज परचेस करनी पड़ेगी तब अकाउंट बनेगा, है ना? तो जैसे आप इसके बिजनेस प्लान पे चेक करोगे ना, तो ये कंपैरिजंस का आएगा, आप इसमें से क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक प्रोडक्ट ले सकते हो। तो डायरेक्टली आपका ईमेल बन जाएगा। पहला ये तरीका। दूसरा कि आप यहाँ से सिर्फ ईमेल बनाओ, और बाकी पेमेंट का पार्ट क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। तो जैसे नहीं, अपना खुद का पर्सनल ईमेल। तो जैसे पहला पेज इस तरीके से आएगा, तो साथ ही साथ आप लोग भी कर लो पूरा। बाकी ये कैप्चा कोड है, कैप्चा कोड कैसे सॉल्व करते हैं वो तो पता है ना।
ये जैसे यहाँ पे आपको कंटिन्यू दिखा है, क्यों? क्योंकि मेरा पहले से क्रिएटेड है, ठीक है? आपको क्या दिखेगा? इंटर योर ईमेल आईडी और क्रिएट न्यू। तो इंटर आईडी, अपना ईमेल आईडी इंटर करोगे ना, तो बताएगा क्या कि जीमेल से हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते, तो यू कैन जस्ट क्रिएट अ न्यू अकाउंट। तो आप इसमें से क्लिक करोगे, और अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं बेसिकली, उसमें आप अपने यूजर आईडी नेम देते हो, देन ईमेल और फोन नंबर लगेगा आपका, कि जो जीमेल है वो और फोन नंबर, उसमें ओटीपी जाएगी। जैसे आप उसको वेरीफाई करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? साइन इन डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑन माइक्रोसॉफ्ट का ईमेल आईडी यहाँ पे क्रिएट होकर आपको मिल जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट स्टेप में आपको ये मिल जाता है, तो आप इसका क्या कर सकते हो, ईमेल और पासवर्ड याद रख सकते हो। एंड देन इसको क्या करोगे आप, माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे जाओगे, ये सॉरी पावर बीआई पे ऐप में, और इसमें क्या कर सकते हो, सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड को क्या करोगे, पुट कर दोगे, बस इतना ही काम रहेगा आपका। ये समझ में आया कि साइन इन डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, किसके लिए? आगे पेमेंट करने के लिए और इस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए। तो हमें प्रोडक्ट को परचेस नहीं करना है, डायरेक्टली क्या करना है, सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए इससे। तो साइन अप डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो एक बार ट्राई करके देखो, कोई जल्दी से ट्राई कर लो, ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगेगा बस। इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं इसके। तो इस तरीके से आएगा, इसमें से क्लिक करना है, ट्राई। ट्राई बाय कर सकते हो, पैसा है तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये मंथली चार्ज है। 5 मिनट बना लो जल्दी से, रिलैक्स भी लगेगा। क्या? जो जो मैंने बताया वही पे आप क्लिक करो, एक अकाउंट बन जाएगा, और उस अकाउंट का यूज करेंगे ऑनलाइन पब्लिश करने के लिए। ऑन माइक्रोसॉफ्ट.com का होना चाहिए। बना?
काम कर बता दो तो बता तो कोई नहीं, एक बार बाद में आप ट्राई कर लेना। सिंपली आप क्या करोगे, गेट न्यू अकाउंट पे क्लिक करोगे, अपना ईमेल आईडी फोन नंबर डालोगे, ओटीपी आएगा, वेरीफाई करोगे। देन नेक्स्ट में क्या पूछेगा कि आप अपना कस्टम यूजर नेम लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, या फिर बाय डिफॉल्ट आ जाए तो वो कर सकते हो। वही वाला आप यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लॉग आउट करके नहीं डिलीट कर, मेरा लॉगिन है इसलिए लॉग आउट का ऑप्शन दे रहा है, आपको नहीं देगा। ये हमारा मैं आगे का बता देता हूँ। सिर्फ आपको यहाँ से ईमेल आईडी जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड वो याद रखना है, अगर वो भूल गए तो फिर उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। देन आप क्या करोगे, app.powerbi.com ओपन करोगे। इसमें जैसे आप ओपन करोगे ना, बिना ईमेल का आपको ये ओपन नहीं करने देगा, ये इंटरफेस नहीं आएगा। जैसे आप वो पूछेगा ईमेल आईडी एंड देन पासवर्ड, तो ईमेल आईडी पासवर्ड जैसे फेच करोगे तो ये इंटरफेस आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा तो आपको यहाँ पे दिखेगा आपका यूजर नेम और आपके पास कौन सा अकाउंट यूज कर रहे हो। देन यही सेम चीज आपको फिर क्या करना है, इस ऑफलाइन में करना है। कहाँ पे, यहाँ पे से यहाँ पे क्लिक करोगे, साइन इन पे ऑप्शन आएगा, तो साइन इन पे क्लिक करके सेम ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे यूज करोगे तो ये भी क्या होगा, इसके साथ फेच हो जाएगा। अब यहाँ क्या कर सकते हो आप, जैसे ये लॉगिन हो जाएगा तो ये क्या होगा, पब्लिश का बटन क्या होगा, इनेबल हो जाएगा आपके लिए। तो जैसे आप पब्लिश पे क्लिक करोगे ना, तो क्या आएगा आपके पास, ये ऑप्शन देगा कि आप कहाँ पे इसको पब्लिश करना चाहते हैं। पहले सेव कर लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट फाइल सेव होगी। थोड़ा सा लोड होने में टाइम लगेगा, तब तक मैं इसके इंटरफेस बताता हूँ। ये ऑनलाइन इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ये पावर बीआई का ऑनलाइन इंटरफेस है। रेंडमली आप कुछ भी डाल सकते हो। तो यह आपके पास पहला होम दिखेगा, क्रिएट, ब्राउज, वन लेग, वर्क स्पेस और माई वर्क स्पेस। तो होम में क्या होगा, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शंस दिखेंगे कि आपको क्रिएट करना है या फिर पहले से क्रिएटेड है, वो सारी चीजें दिखेंगी। देन इधर क्या दिखेगा आपके पास, सेटिंग्स, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो कोई भी चीज। देन ये क्या है, ट्रायल वर्जन,
कि अगर आप इनेबल करते हो 60 डेज का, इसके बाद भी क्या होता है प्रीमियम यूज करना, तो यहाँ पे क्लिक करके इनेबल कर, देन हमारे पास क्या होगा, ये आपका अकाउंट होगा, अकाउंट की डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी। तो जो भी आप पावर बीआई बनाओगे तो या तो न्यू क्रिएट कर लोगे कि मुझे क्या करना, ऑनलाइन डायरेक्ट काम करना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके पास डेटा फेच करना होगा, एक्सेल का डेटा उसको फेच कर सकते हो, सीएसवी मतलब सेम तरीके से कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट एक्सेल का थोड़ा सा लोड होने में टाइम लग रहा है। यहाँ पे क्या होगा कि आप अपना अगर वन ड्राइव आप यूज करते हो तो उसका क्या करोगे, सिर्फ यूआरएल पेस्ट कर दोगे और डेटा क्या होगा, कनेक्ट कर लोगे। नेक्स्ट कर, या दूसरा क्या कर सकते हो आप, किस टाइप का कनेक्शन से, कनेक्शंस का नेम, डेटा गेटवे और एनोनिमस बेसिक से रहेगा। कनेक्शंस का मतलब क्या हो गया कि आप कोई भी फाइल यूज कर रहे हो, अपलोड, अच्छा अपलोड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, अच्छा ये फ्री वाले में नहीं दे रहा कि अगर आपको फाइल यहाँ पे अपलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, बाय करना होगा इसका माइक्रोसॉफ्ट 365 का। तो अगर फाइल अपलोड करना है तो अगर आपके पास इसके लिए वन ड्राइव है तो उसका क्या करो, आप लिंक यूज करो। वन ड्राइव कैसे यूज करते हैं पता है, कि आपका सिंपली क्या दिखेगा, यहीं पे दिख जाएगा कि आपके डेस्कटॉप में वन ड्राइव कहीं पे दिखेगा अगर आपने इंस्टॉल किया इस तरीके से। आप यहाँ से क्या करोगे कि कोई भी चीज का लिंक कॉपी कर सकते, बाय डिफॉल्ट मैंने ये डिलीट किया था, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका लिंक कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो सेटअप बाद में करेंगे। तो ये क्या होगा कि जब आप यूज करना चाहते हो स्क्रैच से, तब दूसरा क्या होगा, पब्लिश, पब्लिश का ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर ये दिख रहा है, सेलेक्ट डेस्टिनेशन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, माई वर्क स्पेस। ठीक है, माई वर्क स्पेस का मीनिंग क्या होता है कि आप जहाँ पे काम कर रहे हो वो आपका डिफॉल्ट नेम क्या है, बाय डिफॉल्ट ये दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट नेम क्या रहता है, माई वर्क स्पेस रहता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि ये जो आप ऑनलाइन में यूज कर रहे हो वो यही है, तो आप इसी में क्या करना चाहते हो, इनपुट देना चाहते हो, मतलब इसी में क्या करना चाहते हो, पब्लिश करना चाहते हो, तो इसी को आप सेलेक्ट करोगे एंड देन सेलेक्ट पे क्लिक। तो ये क्या होगा, ऑनलाइन पब्लिश हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा बेस्ड ऑन द इंटरनेट स्पीड, और ये क्या होगा, ऑनलाइन पब्लिश हो। फाइल का नाम हमारा क्या है, क्लास 313 सेल्स, यही है ना। अब इसको आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने वर्क स्पेस से देख सकते हो, माई वर्क स्पेस पे जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। 313 ये आ गया, ये हमारा क्या फर्स्ट टाइम अपडेट हुआ है। अब यहाँ पे क्या करोगे, क्लिक करके 313 ओपन डेटा मॉडल, तब देखोगे सेम डेटा आ रहा है सारा, यही था ना, हमने वहां पे टेक डेटा था, कैन था, वो सेम चीज आ गया। और फाइल पे जाके स्पेस और बीआई का डायरेक्ट 313 ये रहा, ये हमारा डेटा का रहता है और ये हमारा क्या रहेगा, डैशबोर्ड का रहेगा। ये आ गया, सेम चीज आपको जितने पेज हमने वहां पे क्रिएट किया था सारा पेज यहाँ पे आ गया, ये सारा चीज आपको दिखेगा। अब इसको क्या कर सकते हो, आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो शेयर पे क्लिक करके क्या करोगे, जिसको शेयर करना उसकी ईमेल आईडी या फिर डायरेक्टली शेयर करो। जैसे आप कॉपी करके पेस्ट करोगे सेल, तो सामने वाला क्या करेगा, इसको ओपन करके देख सकते हैं। लेकिन सामने वाले के पास भी क्या होना चाहिए, इसका ये डिसएडवांटेज बोल सकते हो कि ऑन माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट उसके पास भी होना चाहिए तभी ये ओपन होगा, अदरवाइज नॉर्मल जीमेल के साथ ये ओपन नहीं करेगा। तो ये इसका कंडीशन है बस। बाकी एक्सपोर्ट में क्या होगा कि आप एक्सेल में एक्सपोर्ट कर सकते हो पूरा डेटा, या फिर इसको पीपीटी के साथ क्या कर सकते हो, अटैच कर सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो पेज बाय पेज। तो अगर पावर नहीं, पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा बस। ये हमारे पास 5-6 पेज है ना,
सबका क्या करेगा, एक तरीके से मान लो स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में आपको डाल के दे देगा। नहीं, लेकिन पावर पॉइंट में आप क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। जैसे मैक में प्रॉब्लम आता है क्या, आईपी को लेके, कि मैक का जो आईपी रहता है ना, वो माइक्रोसॉफ्ट में डायरेक्टली नहीं लेता है। तो आप सफारी में ओपन कर रहे होगे, है ना, इसलिए आप क्रोम में ओपन करोगे। क्रोम पे या फिर सफारी में कर रहे हो तो प्राइवेट पे जाके क्या करोगे, यूज करोगे। हाँ, कि डायरेक्टली आप क्या करोगे, इसमें से कोई भी वैल्यू एडिट करना है तो आप इसमें से डिलीट कर सकते हैं। जैसे मैंने इसको डिलीट कर दिया, ऐसा क्लिक, A to Z। तो ये ऑनलाइन है बस, और कुछ नहीं। ये इंटरनेट के थ्रू ही चलेगा बस। ये आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस पे डिपेंड नहीं रहेगा कुछ। जैसे हमारे पास ये पेज 5 है, इसको डिलीट कर, तो यहाँ पे राइट क्लिक, ये सारा चीज आपको सेम ऑप्शंस दिख रहा होगा। यहाँ से आप, अगर यहाँ से डिलीट का ऑप्शंस नहीं दे रहा है, देना तो चाहिए। प्रीमियम, फिर से प्रीमियम ना बोल दे ये, प्रीमियम तो नहीं बोलना चाहिए। तो इसमें से क्लिक करने के बाद तो ये सारा ऑप्शंस आपको सेम यहाँ पे दिखेगा। इधर दिख रहा है नितेश, ये देखो। आप यही चीज क्या करोगे, ऑनलाइन यहाँ पे यूज कर सकते हो। कि आपको अगर एडिट करना है, डिलीट करना है, अपडेट करना है, कौन सा ग्राफ लेना है, तो सेम इंटरफेस यहाँ पे भी दिख रहा होगा, है ना। तो ये सारे चीज आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन यूज कर सकते हो। चैट जीपीटी है, तो चैट जीपीटी जब माइक्रोसॉफ्ट यूज करता है ना, तो उसका नाम चेंज करके यूज करता है, वही उसके लिए को पायलट है। कि अगर आपको चैट जीपीटी माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोडक्ट में यूज करना है, तो उसके लिए क्या है, को पायलट है। इज, इसमें वैसा कुछ नहीं है। जैसे ये पब्लिश हो गया, आप यहाँ पे चेंजेस करोगे तो वहां पे दिखेगा, और यहाँ पे कुछ चेंजेस करोगे तो वहां पे रिफ्लेक्ट होगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे, वहां पे भी दिखेगा, क्योंकि क्या हो कि आपको बस रिफ्रेश करना होगा बस। अगर वो ऑप्शंस नहीं मिलता तो मे भी शायद प्रीमियम में दे, ये हो सकता है। क्योंकि हमारा क्या है, ये अकाउंट कनेक्टेड है ना, बस इंटरनेट चाहिए। क्योंकि ये फाइल हमारा क्या है, कनेक्टेड है माई वर्क स्पेस के साथ। तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस होगा तो ऑनलाइन में जैसे वो क्या होगा, इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। और वहां पे कोई भी चीज चेंज करते हो और सेव करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे इंटरनेट आएगा, ये क्या करेगा, यहाँ पे भी सेव टू क्या करेगा, चेंजेस करेगा। तो ये डिफरेंस है। बाकी पावर बीआई में इसको कैसे देख सकते हैं, कि सेम चीज आप क्या कर सकते हैं, पावर बीआई सॉरी पीपीटी में भी रख सकते हो। इधर देख लो, पावर पॉइंट में आपको क्या करना पड़ता है, सिर्फ पावर बीआई का एक एक्सटेंशन होता है, उसको लोड करना पड़ता है। कि बाय डिफॉल्ट एक मैंने ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लिया, यहाँ पे क्या रहेगा, डेवलपर या फिर होम पे ही दिख जाएगा। इधर देखो, ये एडिन्स है। एक्सेल में क्या करते थे हम लोग, एडिन्स यूज करते थे। तो इसमें भी आप क्या कर सकते हैं, एडिन यूज करोगे। एडिन में क्या यूज करेंगे, तो चूंकि इसके अंदर पावर बीआई दिखा रहा था, पावर बीआई लिखते हैं। पावर बीआई दिख रहा है, आप इसको सिर्फ क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो जो नहीं, इसमें एडिट नहीं कर सकते लिखना। आप पीपीटी में जब दिखाओगे तो वहां पे जो एक्चुअल में चेंज करते जाएंगे, ये पीपीटी में क्या होगा, चेंज होगा बस। तो आप एक बार पीपीटी बनाते हो अच्छे से, अंदर उसी में क्या होता है, बार बार चेंजेस हो जाते हैं ग्राफ के फॉर्म में। क्या चीज, ब्लैंक लेआउट। तो ये थोड़ा सा इंटरनेट पे डिपेंड है। तो ये जैसे लोड होगा ना, ये ओपन हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको क्या डालना है, यूआरएल। यूआरएल किस चीज का जाएगा, जो आप प्रोजेक्ट इसमें शो करवाना चाहते हैं। ये ऑनलाइन गया ना ऐप में, यहाँ पे दिख रहा है शेयर का होगा, ये भी बताओ। ये दिख रहा है अभी, फाइल डाउनलोड, पब्लिश, पब्लिश टू द वेब, एक्सपोर्ट टू पावर बीआई।
नहीं, ये लिंक नहीं चलता। यहाँ पे शेयर का बटन आएगा, कहीं ना कहीं तो आएगा। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। पर मैं दोबारा एक बार ओपन कर, एडिट के बाद शायद नहीं दे रहा। ये हमारा सेल्स का था, ये है ना। ये आपको एक लिंक जनरेट करके देगा, यहाँ से सिर्फ क्या करना है, कॉपी करना है। ये कॉपी, और इसको क्या करोगे, यहाँ पे बस पेस्ट कर दोगे। एंड क्या करेंगे इसमें, इधर देख लो, ये इंसर्ट पे क्लिक करोगे तो बाय डिफॉल्ट जो आपने वहाँ पे पूरा डैशबोर्ड बनाया था वो आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा, कि आप हर एक पीपीटी में क्या करते हो, अलग अलग चार्ट रखते हो और उसके बेस पे क्या करते हो, दो तीन पॉइंटर्स लिखते हो। तो आप वो भी कर सकते हो। तो मान लो हम क्या करें, इसमें सिर्फ पाई चार्ट को दिखाना चाह रहे हैं, या फिर ये बार चार्ट है उसको सिर्फ दिखाना है, तो आप यहाँ से क्लिक करके इसका लिंक ले सकते हो। ये ऑफलाइन वाला, ऑनलाइन पे जाओगे, इसको क्लोज। तो मुझे सिर्फ क्या दिखाना है, डैशबोर्ड का कैटेगरी वाइज सेल्स देना है, तो आप इसमें से क्लिक करके शेयर और लिंक टू द विजुअल्स, और ये कॉपी। तो ये सिर्फ क्या होगा, इस विजुअल्स को ही कॉपी करके आप कहीं पे लिख सकते हैं। यहाँ पे भी ये लिंक हो, तो यहाँ से कहाँ पे ऐड किया था, मेरी है, तो एडिंस पे फिर से क्लिक करेंगे क्योंकि वो हट गया। इसमें क्या करेंगे, फिर से दोबारा क्लिक करेंगे, तो ये दोबारा क्या होगा, ओपन होगा लिंक के लिए। बाकी जैसे ये लोड होगा आपको दिख जाएगा। तो कैसे पावर बीआई के साथ कनेक्ट करते हैं, सॉरी, पीपीटी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स चार्ट्स के बारे में दो तीन लाइन लिखते हैं। फिर वो क्या था आपका यहाँ पे रियल टाइम में दिखे, कि वहाँ पे जो भी डेटा चेंज होगा उस रिस्पेक्ट में क्या होगा यहाँ पे भी। कॉन्फ़िगरेशंस एक बार लोड हो जाए तो। बाकी यहाँ तक चीजें समझ में आई कि कैसे ऑनलाइन पब्लिश कर सकते हैं, कैसे किसी के साथ शेयर कर सकते हो आप, एंड देन अगर पावर पॉइंट में इसको कनेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हो। तो आज का क्लास फिर इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का फंक्शंस देखेंगे। तो आप थोड़ा इसको अच्छे से क्या करोगे, अरेंज कर लोगे। तो कल ये मैं डैशबोर्ड सबका देखूंगा। नहीं, चेंज कर दी क्या आप लोगों ने पॉलिसी। बैकग्राउंड में निर्माण नहीं दे सकते। जो ऑनलाइन में आप डाउनलोड कर सकते हो। या क्या, अच्छा ये पेज का हमने कॉपी किया था क्या वहां से। तो आपको जिस पेज का कॉपी करोगे उस पेज का क्या होगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये आपके पीपीटी में क्या हो गया, ओपन हो गया। आप इसके बेस पे क्या कर सकते हो, दो पॉइंट बता सकते हो। और जैसे यहाँ पे डेटा चेंज होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। तो आपको डेटा यहाँ पे चेंज नहीं करना, नहीं चार्ट के बारे में चेंज करना पड़ेगा। आप सिर्फ क्या लिखोगे, दो तीन लाइन इनसाइट लिख देते हो। पीपीटी का यूज क्यों करते हैं, कि जैसे आप ये प्रोडक्ट बनाओगे ना, प्रोडक्ट बनाने के बाद जो क्लाइंट के पास जाओगे तो उसको पहले तो समझाना पड़ेगा क्या चीजें बनाएं, कौन सी चीजों का क्या मीनिंग है। एंड देन बिजनेस पर्पज के लिए क्या होता है, ये ज्यादातर यूज होता है। क्या क्या बताओ इधर, नीतीश इधर बताओ क्या बोल रहे हो। होगा प्रेजेंटेशन आप लोग का भी। पावर बीआई खत्म होगा ना, तो पावर बीआई का आपका पीपीटी बनाना होगा, एंड देन डैशबोर्ड एक्सप्लेन करना होगा। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बना लो।
यहां तक किसी का कोई डाउट है? नहीं, ये चीजें मैं कल तुमसे फिर से पूछूंगा। कल ऑफ है क्यों? फ्राइडे? कल फ्राइडे तो क्यों हो, छुट्टी रहेगा तो। सैटरडे आ जाना। हम्म। हम्म। तो आपका टास्क क्या रहेगा ये 3 दिन का, ये बताओ। एसक्यूएल और पावर बीआई का आपका असेसमेंट यहाँ तक का होना चाहिए। असेसमेंट असाइनमेंट। क्या? स्कीमस के बारे में थोड़ा सा बताना है, वो बता देंगे। जैसे अगर टॉपिक वाइज देखे ना, इधर देख लो, आपका सिलेबस कहाँ तक कंप्लीट हुआ है। इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया है। देन पावर क्वेरी का पार्ट हो गया आपका। देन आपके पास क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन का काम हो गया है कि कंडीशनल कॉलम, इंडेक्स कॉलम क्या होते हैं, न्यू कॉलम कैसे ऐड करते हो, कॉलम को कैसे स्प्लिट करते हैं, पिविट अनपिविट क्या होता है, डेटा टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, वैल्यू को कैसे रिप्लेस करेंगे, रो एंड कॉलम को कैसे एडिट कर सकते हैं, वो सारी। देन हमारे पास क्या था, मॉडलिंग का पार्ट था। तो बाय डिफॉल्ट मैंने सिर्फ बताया रिलेशनशिप का। इसमें क्या था कि मॉडलिंग क्या होता है, इसके बेस पे हमारे पास 2 टाइप्स के होते हैं, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक। ये क्या होते हैं वो हम लोग बताएंगे। ये बेसिकली क्या होता है ना, एक स्ट्रक्चर होता है कि आप सिर्फ क्या करते हो, स्ट्रक्चर डिफाइन करते हो। तो ये स्टार क्या होता है, स्नोफ्लेक क्या होता है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक ये बच गया। देन अभी डैक्स का पूरा चल रहा था। तो डैक्स में क्या है कि हमारा ये पार्ट चल रहा है कि फिल्टर फंक्शंस हम लोग देख रहे हैं अभी। तो कैलकुलेट तक हो गया, कैलकुलेट टेबल्स देख लेंगे, रैंक देख लेंगे। देन समराइज और टॉप एंड का देखेंगे। छठा है, इसमें नहीं है बट है क्या करें हम लोग, वो एक्स्ट्रा देख रहे हैं। टाइम इंटेलिजेंस हो गया, पैरामीटर हो गया, आगे जाके बुकमार्क्स। वो आपके इस टॉपिक में नहीं है, लेकिन वो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, क्योंकि उससे क्या होता है, तो ज्यादातर डैशबोर्ड बनते हैं। तो वो 3 पार्ट्स क्या होते हैं, एडवांस होते हैं। इसलिए आपका टॉपिक इस पे नहीं है। देन स्विच केस, इफ का तो हमने बताया कि नॉर्मली इफ यूज करते हैं। स्विच क्या करता है, एलिफ यूज करते थे। तो उसमें क्या रहता था, मल्टीपल कंडीशंस के बेस पे डिफाइन करते थे ना। तो वही चीज यही है कि स्विच में क्या कर सकते हो आप, नेस्टेड इफ की तरह यूज कर सकते हो। तो बार बार सिर्फ कंडीशन, आप क्या करते हो, कंडीशन और वैल्यू लिखते हो। तो इसका भी आप लोग देख लेंगे। देन डेटा विजुअलाइजेशन पे हमने तो देखा कि कौन से चार्ट्स का क्या मीनिंग होगा। बाकी सेव टेक्स्ट बॉक्स के आगे। बाकी ये एक टॉपिक देख लेंगे कि हमारे पास पेज लेआउट क्या होता है, क्या आप अरेंज करते हो डैशबोर्ड में कि कौन सी चीजें किसके बाद दिखेगी। तो हम लोग कैसे अरेंज करते हैं, पेज लेआउट का एक कॉन्सेप्ट होता है, वो देख लेंगे। बाकी कस्टम विजुअल्स कैसे ऐड ऑन करते हैं, क्या होते हैं, वो सारी चीज देख लेंगे। देन डैशबोर्ड तो साथ ही साथ पैरेलली चल रहा है आपका। बाकी एआई विजुअल्स क्या होते हैं वो देख लेंगे। तो ये सारे क्या है, एआई विजुअल्स। बाकी ये क्या हो गया, पावर बीआई सर्विसेज। सर्विसेज क्या होता है कि जो भी चीजें आपको ऑनलाइन दिया जाएगा, पावर बीआई का दिया जाएगा तो पावर बीआई सर्विसेज हो जाएगा। अगर क्लाउड का दिया जा रहा है तो क्लाउड सर्विसेज हो जाएंगे। तो जो भी चीजें ऑनलाइन मिलती है उसको सर्विस बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या सॉफ्टवेयर है। तो ये हमारा किस टाइप का सर्विस हो जाएगा, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैस। कि पावर बीआई क्या है, एक सैस प्रोडक्ट है। इसमें और भी चीजें होंगी। क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे भी होगा, क्लाउड के बेस पे होगा, एआई के बेस पे होगा। तो ये सारा चीज क्या होता है, अगर एआई का सर्विस दे रहा है तो एआई एज ए सर्विस। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स यूज करते हैं इंडस्ट्री में बस। तो ये चीज हम लोग ने देखा कैसे पावर एप्स को आप यूज कर सकते हो। उसमें अकाउंट कैसे क्रिएट करके आप क्या करोगे, अकाउंट क्रिएट करोगे। देन शेड्यूलिंग क्या होता है। देन आप क्या कर सकते हैं, डेटा फ्लो, वो एक देख लेंगे, डेटा फ्लो क्या होता है। बाकी आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन में कैसे चीजें दिखा सकते हो, पावर बीआई का वो। बाकी इसके बाद की चीजें क्या है, गेटवे, वो हम लोग देख लेंगे कि इसको आप SQL सर्वर से कैसे कनेक्ट करोगे, या फिर कोई क्लाउड से कैसे कनेक्ट होगा, वो सारी चीजें। देन एक प्रोजेक्ट आपका बनेगा कि क्रिकेट वर्ल्ड कप का क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये आप बनाओगे। इसके अलावा कोई भी हम लोग केस स्टडी उठा लेंगे मार्केट से। हाँ। तो ये चीजें जो छूट गया वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी आपको यहाँ तक का क्या करना है, असेसमेंट असाइनमेंट क्रिएट क्या करना है, बना के लाना, 3 दिन है जाएगा। तो मतलब आप स्लो चल रहे हो।
पेमेंट कर दिया। ये तो ऑथेंटिकेटर है। ये बेसिकली आपको ना एक माइक्रोसॉफ्ट इंडिकेटर आएगा। सही बोला आप अपना एक प्ले स्टोर में जाओगे, इसका माइक्रोसॉफ्ट का खुद का इंडिकेटर, तो माइक्रोसॉफ्ट पेमेंट ये ऑथेंटिकेटर उसके बाद पेमेंट के बाद ऑथेंटिकेटर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर परमिशन को don't adjust it. And तीसरा